अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें जो है हमने गिवन ऑपरेशन जो है उसको जो है वो सॉल्व करना है। जो भी ऑपरेशन दरमियान में दिया गया होगा उसके मुताबिक हमने जो है वो इसका आंसर लाना है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। 4.1 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। एग्ज़ाम में जो है ना, फाइनल टर्म के पेपर में, जो आपके फाइनल पेपर होने हैं उनमें इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई पार्ट जो है वो लाजमी आ जाता है। तो अब आपने एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो अमाउंट हमें जो पहली दी गई है वो वैसे की वैसे ही जो है वो हमारी लिखी जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें एक्स का स्क्वायर दिया गया था, तो हम एक्स का स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ एक्स, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ हम इसका जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने के बाद हमारी वैल्यू जो है वो वैसे की वैसे ही, दरमियान में माइनस। अब 49 है तो 49 स्क्वायर होता है 7 का, तो यहाँ हम 7, फिर इसके ऊपर जो है वो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब दरमियान में ब्रैकेट हमने बंद कर दी। बाकी रकम जो हमारी है 5x + 2, ये रकम वैसे की वैसे ही, इसमें जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास 5x दरमियान में +2, फिर नीचे आपके पास रकम है x + 7, तो ये रकम वैसे की वैसे ही। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो है वो रकम दी गई है x² - 7 का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है। जब दो स्क्वायर्स हों, दरमियान में माइनस हो, तो वो एक दफ़ा जमा के साथ लिखी जाती है और एक दफ़ा जो है वो माइनस के साथ लिखी जाती है। बाकी जो रकम है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। 5x + 2 है, तो ये रकम वैसे की वैसे ही जो है वो लिखी जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे 5x + 2 और नीचे आपके पास जो रकम है x + 7, वो रकम वैसे की वैसे रहेगी। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, x + 7 के साथ काट जाएगा, तो जो बाकी रकम बची है वो आपका आंसर आ जाएगी। बाकी रकम आपकी कौन सी बची हुई है, तो बाकी रकम आपकी बची हुई है x - 7 और 5x + 2 जो है वो आपके पास जो है वो इसका आंसर है। तो पहली अमाउंट इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास इसका आंसर आया जी x - 7, 5x + 2, x + 7, x + 7 के साथ कट जाता है। तो नेक्स्ट अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी रकम हमारे पास वैसे ही रहेगी। तो 4x - 7 जैसा हमें दिया गया है वो वैसे का वैसे रहेगा। 4x - 7 जैसा है वो वैसे का वैसे, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो नीचे रकम आपको दी गई थी x का स्क्वायर -9, तो x स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, इसमें भी चेंज नहीं आएगा। दरमियान में माइनस, आगे हमारे पास था 9, तो 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, वो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर इसको लिख लें। दरमियान में बाकी जो हमें रकम दी गई है 18 - 2x का स्क्वायर, यहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं और लेने के बाद 2 का टेबल हम 9 तक पढ़ें तो वो 18 आता है। दरमियान में माइनस जैसा है वो वैसे का वैसे ही, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बाकी बचेगा x का स्क्वायर। तो यहाँ हम x का स्क्वायर लेके ब्रैकेट हम बन लेते हैं। अब नीचे हमारे पास रकम को गौर से देखें तो वो हमारे पास रकम बनती है स्क्वायर की शक्ल में। किस किस का स्क्वायर बनता है, हमारे पास पहली रकम और थर्ड वाली अमाउंट को जो है वो हम लिख लें तो वो हमारा स्क्वायर बन जाती है। यानी x है तो यहाँ x है, दरमियान में प्लस, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो x + 3, और इसका जो है वो होल स्क्वायर खोलें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इस अमाउंट का अगर हम हेयर स्क्वायर खोलें तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, जब 2a भी लेंगे तो हमारे पास जो है वो 6x आ जाएगा। अब हमने जो है वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने उसको उतना किया। 4x - 7 जैसा है वो वैसे का वैसे रहा। नीचे जो है वो 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो जब 2 स्क्वायर्स हों तो दरमियान में माइनस हो तो वो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखी जाती है और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखी जाती है। तो x + 3 हमारे पास आ गया और दूसरा x - 3 हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाली अमाउंट जो है वो भी वैसे ही, यहाँ हमारे पास ये वाली जैसे रकम हमने सॉल्व की थी x² - 9 को, वैसे ही हमारे पास जो है ये भी सॉल्व होगी। तो यहाँ हमारे पास फर्क ये था कि यहाँ x पहले था 9 बाद में,
और यहाँ 9 पहले है और x बाद में, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस x, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस x, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर, और नीचे वाली जो रकम दी गई थी इसको हम 2 दफा लिख लेते हैं। हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया गया था, हम इसको जो है वो x, दरमियान में हमारे पास प्लस फिर 3, फिर हम जब दूसरी दफा लिखेंगे तो वहां भी हमारे पास x प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारी जो रकम जिसके साथ कटती है उसको काट के हमने आंसर जो है वो ले आना। अब यहाँ देखें जी x प्लस 3 के साथ कट जाएगा, ये वाली रकम इसके साथ कट गई, और बाकी हमारे पास जो है वो 3 माइनस x है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हमारे पास अब हमारे पास रकम क्या बची है, हमारे पास रकम बची हुई है 4x माइनस 7, 4x माइनस 7, एक ये रकम बची। दूसरी हम चलें ये वाली अमाउंट जो काट देते हैं पीछे, हमारे पास बची x माइनस 3, तो यहाँ x माइनस 3 जो है वो बचा, साथ हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 जैसा है वो भी वैसे का वैसे रहेगा, इसमें जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हम जो है वो 2 वैसे का वैसा ही। आगे हमारे पास जो है वो इसको ऐसा करते हैं, माइनस हमने कॉमन लेनी थी तो शुरू में इसका माइनस लगा लिया। हमने माइनस किस में से कॉमन लेनी है, हमने इसमें से माइनस कॉमन लेनी है। हमारी ये वाली रकम जो साथ है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, 3 प्लस x, 3 प्लस x जो है वो हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो हम जो है वो 3 प्लस x लिखा। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन लेनी थी, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो हमारे पास माइनस की रकम है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी। अब ये देखें माइनस की थी तो यहाँ हमारे पास प्लस हो गई, और 3 प्लस का था तो यहाँ हमारे पास माइनस की, और नीचे वाली जो अमाउंट है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी, x प्लस 3, तो यहाँ हमारे पास जो है वो x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3, और साथ हमारे पास जो है वो x माइनस 3 जो है हमारे पास x प्लस 3 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर। अब हमारे पास देखें जी एक ये वाली रकम भी कट जाएगी, ये वाली रकम भी कट जाएगी, ये वाली x के साथ कट जाएगी, और बाकी जो है हमारे पास जो बची हुई है रकम वो इसका जवाब आ जाएगी। बाकी हमारे पास क्या है जी, एक तो हमारे पास 4x माइनस 7 है, यहाँ हमारे पास जो है वो 4x माइनस 7, 2 तो हमारा किसी के साथ नहीं कटा, 2 हमारा वैसे ही रहेगा, बाकी हमारे पास 4x माइनस 7 वैसे ही रहेगा। अब नीचे देखें हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो है वो x माइनस 3 भी कट गया, x प्लस 3 भी कट गया, तो यहाँ आपके पास जो है वो x प्लस 3 जो है वो ओनली रह जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 4x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने सिर्फ फार्मूला इसका क्लोज करना है, ओपन करना है, फिर हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ फार्मूला इसका ओपन करना है। तो यहाँ हमारे पास जो रकम दी गई थी वो रकम हमारे पास है x की 6 माइनस y की 6, फिर x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली अमाउंट है। तो अब हमारे पास x की 6 है तो हम जो है वो इसकी जो है ना वो बाय फैक्टर जो है वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो x की 6 थी तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ हमारे पास x है तो हम इसका स्क्वायर लिख लेते हैं और दरमियान में जो है वो इसका क्यूब बना लेंगे। यहाँ हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ गया, ऊपर हमने जो है वो इसका क्यूब बना लिया। ये हमारे अब भी हमारे पास ये 6 ही है, दरमियान में माइनस जैसा है वैसे का वैसे ही, फिर हमारे पास y भी जो है वो वैसे ही लिखी जाएगी। यहाँ y आ गया, फिर हम इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर जो है वो इसका क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास क्यूब आ गया। नीचे वाली जो रकम है हमारे पास वो वैसे की वैसे ही, हमारे पास क्या रकम दी गई है, हमारे पास है जी x का स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास माइनस, फिर y और इसका हमारे पास जो है वो स्क्वायर। अब ये रकम डिवाइड हो रही थी, ऐसा करते हैं इसको भी नीचे ही हम जो है वो लिख लेते हैं। हमारे पास x है तो इसकी पावर कितनी है 4, उसके बाद हमारे पास दरमियान में प्लस, फिर x इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आता है तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर, फिर y है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ गया।
अब दरमियान में हमारे पास जो है वो प्लस था, तो यहाँ हमारे पास प्लस y की 4 है, तो यहाँ हम y और इसकी पावर जो है वो 4 लिख लेते। अब ये वाली हमारी जो है वो रकम क्लोज हो गई। अब हमने सिर्फ ऊपर वाली रकम का जो है वो फार्मूला खोलना है, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो सिंपल ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हमारा a का स्क्वायर लिखा जाना है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो हम इसकी ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ हमारे पास x, फिर इसके ऊपर स्क्वायर माइनस y और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब हमने जो है वो इसका क्यूब खोलना था, तो हमने लिखा a माइनस b, फिर हमारे पास आ जाना है a का स्क्वायर। a का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक x दिया गया है, तो यहाँ x इसकी पावर लिखी जाएगी 4। फिर हमारे पास दरमियान में प्लस, फिर हमारे पास a b होता है, तो यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने इकट्ठा लिखना है। एक्स इसके ऊपर हमने स्क्वायर, फिर वाई, फिर उसके ऊपर जो है वो हमने स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ हमने स्क्वायर, दरमियान में फिर प्लस, फिर हमने b का स्क्वायर लिखना होता है, यानी ये वही रकम b थी, तो यहाँ b का स्क्वायर हम जब लिखेंगे तो वो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब नीचे वाली रकम जैसी है वो वैसे की वैसी लिखी जाएगी। पहले हमारे पास x है, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आता है, दरमियान में माइनस, फिर y, फिर इसके ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास जो है वो दूसरी रकम x की 4 आती है, तो यहाँ हमारे पास x की 4, फिर हमारे पास दरमियान में प्लस x, इसके ऊपर स्क्वायर आता है, तो यहाँ हम स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर y था, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर लिखते हैं। फिर दरमियान में प्लस y की 4 है, तो यहाँ हमारे पास y की पावर 4 लिख ली। ये हमने जिसकी पावर जितनी जितनी आती थी उतनी लिख ली। अब सारी देखें अमाउंट्स एक जैसी हैं, तो अब सारी अमाउंट्स कट जाएंगी, तो कटने के बाद इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें भी हमने जो है वो सिंपल इसका फार्मूला ओपन करना है और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी दो स्क्वायर्स है, दरमियान में माइनस है। जब दो स्क्वायर्स हों दरमियान में माइनस हो, तो हमारे पास क्या आता है, एक दफा x को प्लस के साथ लिखना है, x प्लस 1, फिर x माइनस 1, और नीचे वाली हमारी जो है वो स्क्वायर की शक्ल में है। स्क्वायर हमारे पास कैसे पता चलता है, पहली रकम को देखना है x, फिर हमने आखिरी रकम को देखना है वो 1 है, तो 1 के स्क्वायर होता है। फिर इस ब्रैकेट को जो है वो हमने क्लोज कर देना है, और ये हमारे पास जो है वो उसका होल स्क्वायर बन गया। साथ वाली जो रकम दी गई है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा। ये हमारे पास x प्लस 5 तो x प्लस 5, और नीचे हमारे पास जो है वो क्या दिया गया था 1 माइनस एक्स, उसमें से हमने जो है वो कॉमन ले लेना है x प्लस 5, और नीचे हमारे पास रकम थी 1 माइनस एक्स, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस हमने कॉमन ली, तो हमारे पास नेक्स्ट रकम क्या बचेगी, 1 माइनस एक्स है, तो x माइनस था तो प्लस का हो जाएगा, और 1 जो है ये प्लस का था, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास जो है ये माइनस तो वैसे की वैसे ही आ गया। फिर हमारे पास क्या है जी, x प्लस 1 के साथ कट जाता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास x माइनस 1 उसके साथ कट जाता है, तो ऊपर हमारे पास जो रकम बचेगी वो हमारे पास बचेगी सिर्फ और सिर्फ x प्लस 5। अब नीचे जगह देख लें हमारे पास क्या बचता है, ये भी रकम कट गई है, ये भी पावर 2 थी, एक कट गई है, तो इसमें जो है वो हमारे पास एक जो है वो रहती है x प्लस 1। नीचे से जो है हमारी 3 जो है वो रकमें थी, 2 कट जाती हैं, x माइनस 1 भी कट गया इसके साथ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो ये वाली रकम जो है ये वाली स्क्वायर के साथ कट जाएगी, तो पीछे हमारे पास x प्लस 1 बचता है, तो वही हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है। अब हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें जी, सबसे पहले हमें इसमें जो है वो इतना लंबा चौड़ा जो है वो नहीं होना, छोटा सा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबसे पहले तो हमारा x कॉमन आता है, वो हमने कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ पावर 2 दी गई थी, पावर 1 रह गई, दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो एक्स वाई हमारे पास x हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास y बचा, ब्रैकेट क्लोज कर।
अब नीचे हमारे पास रकम क्या थी, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास जो है ना वो पहली रकम होगी। आगे हमारी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये वाली रकम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी हमारे पास सेम वही रकम है, तो इसमें भी जो है वो कुछ चेंजिंग नहीं होगी। हमारे पास ऊपर से x कॉमन आता है तो हमारा x कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या बचा हुआ है, जब x कॉमन लेंगे, x की 2 पावर थी तो यहाँ x आ गई, दरम्यान में प्लस है तो यहाँ x कॉमन ले लिया, पीछे y बच गया, ब्रैकेट भी क्लोज कर। नीचे वाली अमाउंट जैसी है वो वैसे की वैसे ही, y इंटू एक्स दरम्यान प्लस फिर y, तो ये हमारे पास जो है वो रकम इधर आ जाएगी हमारे पास वैसे की वैसे। तो ये रकम हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आएगी y, यानी कि यहाँ से हम जो है वो कॉमन ले रहे थे ना, तो यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ नीचे पर जो रकम है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी, तो y हमने लिख लिया, तो बाकी हमारे पास x दरम्यान में हमारे पास प्लस फिर y और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर। अब साथ जो है वो मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली रकम नीचे लिखते हैं। ऊपर वाली रकम में सिर्फ y कॉमन आएगा, यानी कि इसमें सिर्फ y कॉमन आने, तो कॉमन आने के बाद हमारे पास यहाँ से x बचा, तो दरम्यान में माइनस बचा, फिर हमारे पास 2 है तो वो हमारे पास 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर। अब नीचे हमारे पास क्या है जी, इसमें से हमारे x कॉमन आना है, x कॉमन ले लिया, x कॉमन नहीं आता है जो हमारी रकमें एक जैसी हूँ और उसमें से जो कम पावर होती है वो कॉमन ले ली जाती है। तो यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर था तो यहाँ बचेगा x, दरम्यान में माइनस, x हमने चूंकि कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 बचेगा, ब्रैकेट को क्लोज कर। अब देखें जी हमारे पास थोड़ा सा x प्लस 1, ये वाली दोनों आपस में कट जाती हैं, ये वाली दोनों आपस में कट जाती हैं, पीछे हमारे पास ये वाला y नीचे वाले y के साथ कट जाता है और ये वाला x इस x के साथ जो है वो कट जाता है। तो पीछे जो आपके पास रकम बचती है वो जरा गौर से देख लें, वही हमारा आंसर है। ये वाली भी कट गई, ये वाली भी कट गई, ये xy भी कट गया और ये yx भी कट गया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है एक तो x बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे x, फिर हमारे पास ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देख लिया हमारे पास क्या क्या बचा है, ये वाला x इस x के साथ कट गया, ये वाला y इस y के साथ कट गया, ये वाली रकम भी आपस में कट गई और ये वाली रकम भी आपस में कट गई। तो अब हमारे पास सिर्फ एक x बचा हुआ है और x माइनस 2, और नीचे आपके पास क्या बचा है, एक y बचा हुआ है और साथ हमारे पास जो है वो इंटू x माइनस 1, ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 की जो कि आज हमने मुकम्मल कर ली। इसमें से एक सवाल जो है वो मस्ट आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो आपकी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आती आप जरूर पूछ लीजिएगा। इस वक्त के लिए खुदा।